हेलो दोस्तों, आज की कहानी है उधार। अभय, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मेघना ने गुस्से में अभय से कहा। अभय बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होता है। मेघना अपनी सास कावेरी जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन कावेरी जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। आज भी वही हुआ। मेघना ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। अभय को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा भी बनाकर सभी को परोस दिया। उसके ससुर जी ने कावेरी जी को टोकते हुए कहा, ये क्या फिजूल खर्ची है, सुबह सुबह देसी घी का हलवा? कावेरी जी ने मेघना को डांटते हुए पूछा, क्यों बहू, ये देसी घी क्या तेरे मायके से आया है? माँ जी, वो इन्हें हलवा बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ा सा बनाया है। यह कहकर मेघना अभय की तरफ देख रही थी। शायद वो कुछ बोले, तभी कावेरी जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना करके खुद खाने का मन होगा। अभय चुपचाप नाश्ता करते रहे। मेघना की आंखों से आंसू छलक गए। उसको ज्यादा बुरा तब लगा जब अभय बिना हलवा खाए ही ऑफिस के लिए चले गए। मेघना घर का काम समेटने में लग गई। इधर कावेरी जी बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर बड़बड़ाती रही। काम करके मेघना अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कितने नाजों से पाला था उसे उसके पापा ने। उसे आज भी याद है, एक बार उसने गाजर का हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा को जब यह पता लगा तो वे तुरंत बाजार गए। वहां से ढेर सारा गाजर का हलवा लाए थे और उस दिन बाद बिना कहे 2-3 दिन में गाजर का हलवा बनने लगा। आज उसे सूजी के हलवे के लिए कितनी बातें सुनाई जा रही है। उसे गुस्सा सास ससुर पर नहीं, अभय पर था, जो कि कुछ नहीं बोल पाए। शाम को जब उसने अभय से शिकायत की तो वो बस इतना ही बोले, इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। मेघना ने अभय से बात करनी बंद कर दी। आखिर उसका क्या कसूर था? यही कि वह अभय से बहुत प्यार करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन मेघना ने कावेरी जी से कहा, माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए, अगर आप कहें तो आज ही चली जाऊं। कई दिन पहले माँ का फोन आया था, कह रही थी पापा की तबीयत ठीक नहीं है। कावेरी जी ने कहा, वहाँ जब भी जाती है 1 सप्ताह से पहले वापस नहीं आती। घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर और मेरा बेटा शाम को थक हार कर घर आएंगे, यहाँ उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो 1 दिन के लिए चली जा। मेघना मन मारकर 1 दिन के लिए पीहर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे और भी आश्चर्य होता है। भाभी, मम्मी पापा कहाँ गए? मेघना ने घबराकर पूछा। उन दोनों का घर में मन कहाँ लगता है, तीर्थ पर गए हैं, न जाने कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आई हो? क्योंकि मुझे भी अपने पीहर जाना है। भाभी का यह व्यवहार देखकर मेघना चौंक गई। क्या ये वही भाभी है जो उससे बहुत स्नेह जताती थी? मेघना सोफे पर बैठी बैठी सोच रही थी। अच्छा, वो जो भैया ने मकान के पेपर पर साइन करा लिए थे, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था, शायद उसी साइन के लिए मेरे से प्यार जताया जा रहा था। मेघना उठकर खड़ी हो गई। भाभी, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं फिर आऊंगी, कहकर वह तेजी से घर से बाहर निकल गई। पीछे से गेट बंद होने की आवाज से वह समझ गई कि उसके जाने से भाभी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। भारी कदमों से चलते हुए वह मंदिर पहुंच गई, क्योंकि शाम से पहले यदि ससुराल जाती तो कावेरी जी उससे कई सवाल करती। मंदिर में जाकर उसने भगवान के दर्शन किए। बस न कुछ मांगा न कुछ बोला। भगवान के चरणों में शीश नवाकर वह बाहर आकर बैठ गई। तभी सामने के पेड़ के नीचे उसे अपने माता पिता बैठे दिखाई दिए। मेघना भागकर उनके पास पहुंची। मेघना को देखकर उसकी माँ रोने लगी। बेटी, तू यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। वो छोड़िए, ये बताइए आप यहाँ कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे,
मेघना के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी, तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तेरे भैया ने मकान अपने नाम करा लिया। मकान के कागज गिरवी रखकर साहूकार से कर्ज ले लिया। उसके बाद हम बोझ बन गए, हमें घर से निकाल दिया। पापा ने बताया। पापा, अब क्या होगा? मेघना ने रोते हुए पूछा। बेटी, तू चिंता मत कर, हम कहीं वृद्धा आश्रम में चले जाएंगे। तू अपने ससुराल जा, वहाँ किसी को यह बात मत बताना। अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी कद्र नहीं है वहाँ माँ बाप की क्या इज्जत होगी। भारी मन से मेघना ससुराल की ओर चल दी। आज उसे अपनी लड़की होने पर अफसोस हो रहा है। काश वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती। घर आकर उसने बहुत मुश्किल से घर का काम निपटाया। उसके बाद अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अभय अपने ऑफिस के काम में लगे हुए थे। जब वे सोने आए तो मेघना से पूछ बैठे, क्या बात है? आज फिर माँ की कोई बात बुरी लग गई जो आंसू बहा रही हो? मेघना अपने को रोक नहीं पाई और उसने रो रो कर सारी बात अभय को बता दी और पूछा, क्या माँ पिताजी को यहाँ ले आए? वे इस उम्र में कहाँ जाएंगे? अभय ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गए। इस बात से मेघना को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूंगी। देखती हूँ कौन इनकी सेवा करेगा। रोते रोते मेघना सो गई। 2-3 दिन बीत जाने पर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में पहुंची, लेकिन उसके माता पिता वहां नहीं थे। तो उसने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, यहाँ मेरे माता पिता उस पेड़ के नीचे बैठे थे कई दिन से, उनका कुछ पता है? तुम्हारा नाम मेघना है क्या? पंडित जी के मुंह से अपना नाम सुनकर मेघना ने पूछा। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तो पंडित जी ने एक कागज देते हुए कहा, तुम्हारे माता पिता ने यह पता दिया था और कहा था वे अब यहाँ रहते हैं। मेघना ने पता देखा, वह यहाँ से कुछ दूर का था। मेघना ने मंदिर के बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा किया और उस पते पर पहुँच गई। दरवाजा खटखटाया तो एक लड़की निकल कर आई। यहाँ का पता मुझे पंडित जी ने दिया है। मेघना बोली, आप मेघना दीदी हो? अंदर आ जाओ। वो लड़की दरवाजे से हटते हुए बोली। मेघना को कुछ समझ नहीं आया। वह अंदर गई तो देखा उसके माता पिता सोफे पर बैठे थे। मेघना उन्हें देखकर रोने लगी तो उसकी माँ बोली, बेटी, अब क्यों रो रही है? तेरे कारण हमें यह मकान मिल गया। मेघना आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे? और ये लड़की कौन है? तब उसकी माँ ने कहा, बेटी, तुझे याद है तेरी शादी के बाद तेरी सास ने 40 लाख की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस खोलना था, इसलिए तेरे पापा ने उनकी डिमांड पूरी कर दी थी, जिससे कि तू सुखी रहे। जब तू हमसे मिलकर गई उसके अगले दिन दामाद जी आए। उन्होंने तेरे पापा के पैसे लौटा दिए क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था। तेरे पापा ने मना भी किया लेकिन वे नहीं माने। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर 2 दिन में यह मकान खरीद दिया। साथ ही 5 लाख रुपए बच गए, जिससे उन्होंने ये लड़की नौकरी पर रखवा दी जो हमारी केयर करेगी। लेकिन माँ, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। मेघना की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए वहां से अपने घर आ गई। घर आकर वह सोच रही थी, अभय ने कभी उसके लिए आवाज नहीं उठाई, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना कर दिया जो कि कोई सगा बेटा भी नहीं कर सकता। रात को उसने अभय से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर माँ जी को पता लग गया तो क्या होगा? अभय का जवाब सुनकर मेघना रोने लगी। अभय ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए ये माता पिता है, वैसे ही मेरे लिए भी तो वो माता पिता हैं। मैंने पैसे लेते समय ही सोच लिया था कि ये मेरे लिए उधार के पैसे हैं। एक दिन ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन जब बिजनेस शुरू नहीं हो पाया
तो मैं इन पैसों को अपने पास रखकर सही समय आने का इंतजार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता। बेटी के घर वे रहना पसंद नहीं करते, वे अपमानित ना हो, इसलिए मैंने ये सब किया। अभय, मुझे माफ कर दो, आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही, मेघना ने कहा। तभी पीछे खड़ी कावेरी जी बोली, बेटी, वह पैसा हमने उधार लिया था, वह तुम्हारे पिता की अमानत थी। मैंने और अभय ने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। चल, अब सो जा, सुबह नाश्ता टाइम पर नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। उनकी बात सुनकर मेघना, अभय और कावेरी जी जोर से हंसने लगे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।